हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको सूरदास जी द्वारा रचित बाल लीला पढ़ाएंगे। पहला हमने पढ़ाया था कि सूरदास जी द्वारा रचित, उसमें यशोदा माँ से श्री कृष्ण भगवान शिकायत करते हैं और कहते हैं कि उनको सभी लोग बहुत चिढ़ाते हैं, परेशान करते हैं और इसलिए मैं खेलने नहीं जाऊंगा। तो माँ कहती है कि जब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दाऊ को आप कभी नहीं डांटते हो, सिर्फ मुझी को मारना सीखिए, तो यशोदा माँ श्री कृष्ण का मन रखने के लिए कह देती हैं कि दाऊ बहुत चुगलखोर है, तुम उसकी बात में मत आओ। मैं गोधन की कसम खा कहती तुम ही मेरे पुत्र हो और मैं ही तुम्हारी माता हूँ। ये बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट है यशोदा हरि पालने में श्री कृष्ण भगवान को यशोदा माँ सुलाने का प्रयत्न कर रही हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसका प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी द्वारा बालक श्री कृष्ण को पालने में सुलाने का वर्णन किया गया है। जशोदा हरि पालने झुलावे, जशोदा यानी यशोदा, हल रावे दुलराई, मल्हावे जोई सोई कछु गावे। हल रावे मतलब हिलाना, हाथ में गोद में उठाकर टहलते हैं ना बच्चों को सुलाते, तो वो इसे कहते हैं हल रा रही हैं, यानी बच्चों को हाथ में लेकर इधर उधर हिलाना। मल्हावे यानी चुप कराना या पुचकारना। दुलरावे मतलब दुलार करती हैं। जोई सोई कछु गावे और कुछ भी गाती हैं। मेरे लाल को आओ निंदरिया, निंदरिया मीन्स बच्चों नींद, निद्रा। काहे न आनी सुनावे, सुआवे, सुआवे मतलब सुलाना, आनी मतलब आकर। तू काहे नहीं बेगी ही आवे, बेगी ही मतलब शीघ्र या जल्दी। तो को कान बुलावे, तो को मीन्स तुमको। अभी हम शब्दार्थ बता रहे हैं, फिर एक साथ पूरा अर्थ बताएंगे। कबहू पलक हरी मूंद लेते हैं, पलक आप समझ रहे होंगे, हरी मतलब श्री कृष्ण, मूंद मतलब बंद कर लेते हैं। कबहू अधर फरकावे, अधर मीन्स होंठ, फरकावे मीन्स हिलाते हैं या संचालित करते हैं, हिलाना यहाँ पर शब्द सही रहेगा। सोवत मतलब सोते हुए, जान मौन होए कह रही, करी कर सैन बतावे, सैन मीन्स बच्चों इशारा या संकेत करके। इति अंतर मीन्स इसी बीच या इसी समय। अकुलाय मतलब व्याकुल उठे है हरि, जसुमति मधुरे गावे। जो सुख सूर्य अमर मुनि दुर्लभ, दुर्लभ मीन्स कठिन या दुर्लभ। सो नंद भामिनी पावे, नंद भामिनी मीन्स नंद की पत्नी, यानी यशोदा जी की वो कह रहे हैं, भामिनी मीन्स पत्नी। चलिए अब इस पद का अर्थ बताते हैं। जशोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा जी श्री कृष्ण को पालने में झुला रही हैं। हल रावे मतलब हिलाती हैं। दुलरावे प्यार करके। मल्हावे जोई सोई कछु गावे मतलब प्यार करके बाल श्री कृष्ण को पुचकारती हैं और जो कुछ भी है उसको गाती हैं, कुछ भी वो गुनगुना रही हैं, गा रही हैं। मेरे लाल को आई निंदरी, आओ निंदरिया, काहे न आनी सुआवे, कहती हैं कि हे निद्रा, तू मेरे लाल के पास क्यों नहीं आती हो, तुम्हें मेरा कान्हा बुला रहा है, तुम शीघ्र। काहे न आनी सुआवे, तुम क्यों नहीं आकर मेरे कृष्ण को सुलाती हो। तू काहे नहीं बेगी ही आवे, तुम शीघ्र ही क्यों नहीं आती हो, तो को कान बुलावे, तुमको मेरा कृष्ण बुला रहा है। कबहू पलक हरी मूंद लेते हैं, कबहू अधर फरकावे, कभी श्री कृष्ण अपनी पलकें बंद कर लेते हैं और कभी अधरों को हिलाने लगते हैं, फरकाने लगते हैं। सोवत जानी मौन होए कह रही, करी करी सैन बतावे,
श्री कृष्ण को सोते हुए जानकर वह चुप हो जाती हैं, यानी सोता हुआ समझकर माता चुप हो जाती हैं और अन्य गोपिकाओं को भी इशारा करके समझाती हैं कि यह सो रहा है, आप लोग भी चुप हो जाइए। इति अंतर अकुलाय उठे हरि जसुमति मधुरै गावे। इसी बीच श्री कृष्ण अकुला कर यानी व्याकुल होकर जग जाते हैं, उठ जाते हैं और श्री यशोदा माँ फिर से मधुर स्वर में गाने लगती हैं। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ सोनंद भामिनी पावे। जो सुख देवताओं तथा मुनियों के लिए अत्यंत कठिन है, वही श्याम को बाल रूप में पाकर उनका लालन पालन तथा प्यार करके नंद की पत्नी यशोदा पा रही हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जशोदा हरि पालने झुलावे। यशोदा जी श्री कृष्ण को पालने में झुला रही हैं। हलरावे दुलराय मल्हावे जोई सोई कछु गावे। वे पालना झुलाती हैं या हाथ में लेकर श्री कृष्ण को टहला रही हैं, झुला रही हैं। कभी प्यार करके बाल कृष्ण को पुचकारती हैं और जो कुछ जोई सोई कछु गावे, जो कुछ भी गीत आ रहा है वो गुनगुना रही हैं और गाते हुए कहती हैं कि मेरे लाल को आओ निंदरिया काहे न आन सुआवे। और गाते हुए वे कहती हैं कि हे निद्रा रानी, तुम मेरे लाल के पास आ जाओ, तुम क्यों नहीं आकर इसे सुलाती हो। तू काहे नहीं बेगी ही आवे, तो को कान्ह बुलावे। तुम अति शीघ्र क्यों नहीं आ रही हो, तुमको मेरा कान्हा बुला रहा है। कबहू पलक हरि मूंद लेते हैं, कबहू अधर फरकावे। श्री कृष्ण जी कभी अपने पलकों को बंद कर ले रहे हैं और कभी होठों को फड़काने लगते हैं। अधर मीन्स बच्चों होठ, अधर भी लिख सकते हो। कबहू अधर फरकावे, कभी अधरों को फड़काने लगते हैं। सोवत जान मौन भय कह रही, करी करी सैन बतावे। श्री कृष्ण को सोते हुए जानकर वह स्वयं भी चुप हो जाती हैं और अन्य गोपिकाओं को भी इशारा करके बताती हैं कि तुम भी चुप हो जाओ, मेरा कृष्ण सो रहा है। इति अंतर अकुलाय उठे हरि जसुमति मधुरै गावे। इसी बीच या इसी समय श्री कृष्ण आकुल होकर उठ जाते हैं और यशोदा माँ फिर से मधुर स्वर में गाने लगती हैं। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ सोनंद भामिनी पावे। सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख देवताओं और मुनियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, कठिन है, वह सुख श्याम को बाल रूप में पाकर उनका लालन पालन तथा प्यार करके नंद बाबा की पत्नी यशोदा सहज ही प्राप्त कर ले रही हैं, या नंद बाबा की पत्नी वह सुख प्राप्त कर रही हैं। बच्चों समझ में आ गया होगा। और कोई परेशानी हो तो आप एक्वेरेट पे पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचंद्र जी की बाल लीलाओं का वर्णन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।